मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपकी इसरो ने एक बार फिर जो है वो मैदान फतेह कर लिया है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं पर्सनली तौर पे और पाकिस्तानी यानी कि बीइंग अ पाकिस्तानी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं जो है वो देना चाहूंगी पूरी इंडिया। है हुकूमत के ज़हन में कोई ऐसी और सुपरा बॉडी बनाने का अगर होगा तो कैसे आइन में कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी या ये बिल्कुल अभी र्यूमर मिल है? हमें दिख जाए कि हम लैंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम एक इंसान भेज सकते हैं, वहां जाकर के हमारा एक इंडियन वहां चलेगा, इंडिया का फ्लैग लगा के आएगा। ये भी हमारी प्लानिंग है। नासा को उसके लिए बजट दिया जाएगा 100%, सॉरी इसरो को उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहेंगे। सर बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। हम उनको कहें कि जी वो हमारे क्या कहते हैं, हम उनके क्या कहते हैं ना, एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है पास को भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, वो हमसे बहुत आगे हैं। हमसे हमने किया, लेकिन हमने अपने दिफा के ऊपर सारा बजट लगा दिया, हमने एजुकेशन को वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। अब देखें कि आज कोई भी हुकूमत आ रही है वो एजुकेशन पे कितना बजट दे रही है, 10% भी नहीं दे रही। और हम अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपकी इसरो ने एक बार फिर जो है वो मैदान फतेह कर लिया है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं पर्सनली तौर पे और पाकिस्तानी यानी कि बीइंग अ पाकिस्तानी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं जो है वो देना चाहूंगी, पूरी इंडिया को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। देखिए, नाविक जो हम लोगों का जो आज सैटेलाइट गया है वो सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है हमारे नाविक में। नाविक क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे आप जीपीएस देखते हैं ना, वो नेविगेशन सिस्टम है, वैसा ही एक नाविक नेविगेशन सिस्टम इंडिया का है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि करगिल वॉर के टाइम पे हमें जीपीएस की लोकेशंस चाहिए थी, पाकिस्तानी जो मूवमेंट थी, और वो अमेरिका ने हमें मना कर दी थी। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हमें जरूरत है, हम बनाएंगे। हमने अपना बना लिया। पहले से इसके 7 सैटेलाइट्स चल रहे हैं जिसमें 3 खराब है, तो अब हमें रिप्लेस करने थे, तो हम सेकंड जनरेशन सैटेलाइट से रिप्लेस कर रहे हैं उसको साथ में। ये तो एक अचीवमेंट है ही है। साथ में इसरो ने एक अचीवमेंट और लिया, जुलाई में लॉन्च करने जा रहा है अपना चंद्रयान 3। पहला चंद्रयान 2008 में लॉन्च हुआ था, जिसने जाकर के चांद की ऑर्बिट में उन्होंने आज नेविगेशन के हवाले से एक नई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, जो कि इन्हांस करेगी मतलब नेविगेशन सिस्टम को पूरी कंट्री के अंदर। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं, अप्रिशिएट करना चाहेंगे? सर बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। हम उनको कहें कि जी वो हमारे क्या कहते हैं, हम उनके क्या कहते हैं ना, एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है पास को भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, वो हमसे बहुत आगे हैं, हमसे 50 साल 100 साल आगे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी, हर पॉलिटिक्स वाइज भी, हर चीज़ वाइज हमसे आगे हैं। हम आप देख लें कि हमारे रोड्स और बाकी सारा कुछ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देख लें, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इंडिया में टेक्नोलॉजी देख लें, इंडिया में प्राइसिंग देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, बहुत फ़र्क है हमारे मुल्क से। सर कहाँ डिफरेंस कहाँ रहा है? 75 साल के अंदर अगर देखा जाए, एक अदारा हमने भी बनाया जिसे सुपार्को के नाम से जाना जाता है, स्पेस से रिलेटेड है, लेकिन क्या अचीवमेंट है स्पार्को की अगर देखा जाए? और अगर इसरो की बात की जाए तो वो ब्राज़ील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और भारत खुद 350 से ज़ायद सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सर इसमें आप कि एक और बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है आईनी अदालतों के क़याम की। तो हमारा जो ये तसव्वुर था, हम जो मुब्तदी हैं, लेमैन हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होती है, और कुछ मुल्कों में से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, किसी में सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या आइडिया है हुकूमत के ज़हन में कोई ऐसी और सुपरा बॉडी बनाने का? अगर होगा तो कैसे आइन में कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी या ये बिल्कुल अभी र्यूमर मिल है? जनाब कादिर साहब। नहीं, र्यूमर नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक में अदालतें वो काम भी करती हैं जिसको हम कहते हैं एडजुडिकेटरी वर्क, बतौर एडजुडिकेशन भी करते हैं वो। और कुछ ऐसी अदालतें होती हैं जो कि मखसूस बड़े बड़े सियासी तनाज़ात या बड़े बड़े वो तनाज़ात जिनका ताल्लुक आइन और सियासत से इकट्ठा हो, तो वो अदालतें जो है अलहदा होती हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं। और ये इसलिए किया जाता है कि
अब हो क्या रहा है कि एक हाई कोर्ट का जज जो है सूबे में वो उठता है और वो कोई ना कोई ऑर्डर करना शुरू कर देता रहा है। हमारा एक मैन्ड मिशन जाएगा स्पेस में, ये तो पक्का है, दिस इज गारंटीड। इसके बाद शायद हमारा मैन्ड मिशन टू मून भी जाएगा, जिस पर बातचीत अभी से ही चलनी शुरू हो गई है। क्या मतलब हमारा एक आदमी चलेगा चांद पे, अभी ये लैंडिंग हो जाए, उसके बाद 2-3 लैंडिंग्स और हो जाए, हमें दिख जाए कि हम लैंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम एक इंसान भेज सकते हैं वहां जाकर के, हमारा एक इंडियन वहां चलेगा, इंडिया का फ्लैग लगा के आएगा। ये भी हमारी प्लानिंग है। नासा को उसके लिए बजट दिया जाएगा 100%, सॉरी इसरो को उसके लिए बजट दिया जाएगा। हम जिस रेस में घुसे हैं उस रेस में पहले बहुत कम कंट्रीज घुसे थे, अब हम थोड़े ज्यादा कंट्रीज हैं, और हमारा मिशन बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसरो इज नॉट जस्ट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसरो वो चीजें करती है जो हम लोगों ने पहले नहीं की हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं, हम मून पे जाएंगे, हो सकता है हमारे मिशंस और भी दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाएं, लेकिन हमारा मैन्ड मिशन तो पक्का है, ये तो पक्का है, इसमें कोई 2023 में बैठे हुए नेक्स्ट जनरेशन का प्लान कर लिया और एक रॉकेट लॉन्च किया है सर। इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सर हम आज की जनरेशन को क्या दे रहे हैं जो उन्होंने अगली जनरेशन का भी सोच के एक रॉकेट लॉन्च कर लिया है? बिल्कुल ऐसी देखो जी, वो असल में वो लोग ऐसे हो गए कि उन्होंने हमें डिफॉल्ट किया, हमें कहते रहे जी कि ये कि इंडिया पे हमला करेगा, ये करेगा, ये उन्होंने किया। बिल्कुल ऐसे उन्होंने किया नहीं, हमने किया, लेकिन हमने अपने दिफा के ऊपर सारा बजट लगा दिया, हमने एजुकेशन को वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब देखें कि आज कोई भी हुकूमत आ रही है वो एजुकेशन पे कितना बजट दे रही है, 10% भी नहीं दे रही, और हमारी सेहत भी वो उसके हवाले, हेल्थ के हवाले से, यानी कि आपके 2 पिलर्स हैं, एक आपकी एजुकेशन है और एक आपके वो हेल्थ केयर है, उसके ऊपर आपका कितना बजट रख रहा है। जब 70 साल से उसको बजट ही नहीं रख रहा है इस चीज पे, तो उस पर आप क्या तरक्की करेंगे? तो इसलिए ये होता है कि जो करीम हमारे मुल्क की है वो जाया, और ये लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। और